नमस्कार, मैं आपके साथ अरीना रजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं खास खबर की ओर। नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। आपको याद होगा, आज से 1 साल पहले वसीम हत्याकांड हुआ था, जिसमें पंचपुरी गढ़मीरपुर के अंदर उसे गांव के अंदर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और आज 1 साल बाद एसएसपी हरिद्वार द्वारा एक खुलासा किया गया है, जिसमें कई संदिग्ध यहाँ पर सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक चौंकाने वाला यहाँ पर खुलासा किया है, जिसमें एक अभियुक्त जो 2015 में होमगार्ड बना था, उसकी पूरी यहाँ पर संदिग्धता यहाँ पर सामने आई है। और एक युवती जिससे पूछताछ की गई है, वो भी गढ़मीरपुर की रहने वाली है और होमगार्ड में अभी नियुक्ति है, उससे पूछताछ की गई, जिससे लीड पर लीड बनी। और जो अभियुक्त था वो गुरुकुल नारसन का बताया जा रहा है और उस अभियुक्त को जो है गिरफ्तार कर चुके हैं। आज एसएसपी हरिद्वार द्वारा खुलासा किया गया है और वसीम के परिजन हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे कि आज जो खुलासा हुआ है कितने संतुष्ट है, क्योंकि 1 साल पहले जो है जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जवान युवक था। आज खुलासा क्या है, कितना संतुष्ट है आप? हम बहुत ज्यादा संतुष्ट है जी। हम आपके भी आभारी हैं, पुलिस के भी आभारी हैं। आपने बहुत हमारी सेवा करी, बहुत सहायता करी। पुलिस ने हमारी दुनिया भर की सहायता करी, नहीं तो हमारा तो केस खुलने का कोई मतलब ही नहीं बनना था। हम तो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। अच्छा, उसके वसीम के दोस्तों को भी पूछताछ में लाया गया और कई तरह की गांव में भी बात हो रही थी कि कोई रिश्तेदार ना इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन एक अलग ही मामला सामने आया। एक होमगार्ड, इसका दूर दूर तक भी पता नहीं था। तो आपकी जानकारी थी कि इससे आपके जो है जो आपका बेटा था या उसकी लड़की से दोस्ती है या फिर इससे कोई संबंध है? नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं थी। हमारी जानकारी होती तो हम पुलिस को पहले ही इंकम कर देते, इसलिए हमने किसी को आगाह नहीं की कि भाई पुलिस के हमारा कोई शक हमारे पास चला जाए कि भाई तुम लोगों को पता है। हमें बहुत वो किया गया, लेकिन हमें ये इस बात का हमने साफ खुलासा कर दिया कि हमको पता नहीं है, क्योंकि जब बच्चा बाहर में रह रहा है तो हमको क्या पता घर में क्या हो रहा है। हम तो मजदूर है, मजदूरी करने चले गए, सुबह शाम को आए, पढ़ के सो गए। जब हमारा बच्चा आया तो खुशहाल आया, तो जब खुशहाल आया तो हम क्या जवाब दे सकते हैं, बताओ? हम कैसे शक करेंगे बच्चे पे, मतलब इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। पुलिस ने खुलासे में बताया है कि वसीम ने उस लड़की पर जो है मैसेज किए, उसके बाद जो है जो उसका दूसरा दोस्त था, जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसके पास वो मैसेज पहुंचे। उसने गुस्से में जो है फिर जो है उसकी गाड़ी उठाई और उस गाड़ी पर आकर गोली मार दी गई। इसका भी हमको मालूम नहीं है सब, क्योंकि हमें ये पता लगा ही नहीं। हमें तो बाद में पता लगता है कि भाई कोई आया था, उसने हमारे घर की जांच भी की है। 2 लड़के 3 महीने पहले हमारे घर पे भी आए, वो जांच करके चले गए, भाई कौन है क्या है। बच्चों को फोटो दिखा के पूछा है वसीमा घर कौन सा है, उन्होंने बता दिया ये है। उसके बाद हमने ये हमारे घर में कोई है नहीं था, इसलिए हमें किसी को पता ही नहीं है कि कौन था क्या था। अगर हम उनका पता होता भाई हमारे से पूछते, भाई ऐसे ऐसे करके बात हुई हुई कि भाई तुम्हारा लड़का ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हमसे पूछते तो हम उनको जरूर जवाब देते, अपने बच्चे पर कंट्रोल करते। जब हमको इस बात का बिल्कुल भी दूर दूर भी खबर नहीं है, बताओ हम कैसे बताएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो 1 साल से थाने के चक्कर काट रहे थे, अब खुलासा हुआ है, संतुष्ट है आप इस चीज से? हाँ, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। पुलिस वालों ने मेरे को यही बात कही थी कि आप बेफिक्र होकर अपने बच्चे पालो, मजदूरी करो, और ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस तुम्हें 100 के 100% तुम्हें केस खोल के दिखाएगी, तुम्हें इंसाफ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उत्तराखंड पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूँ। सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर साहब का जो अब आ रखे हैं, उन्होंने मुझे एक संतुष्टि दी थी, महीने के अंदर अंदर तुम्हारा केस खुल जाएगा बेटे, घर चले जाओ। ये क्योंकि ये सभी को इंतजार था, चाहे वो पंचपुरी हो या फिर हरिद्वार जिले के नागरिक, वो सभी को इंतजार था कि ये खुलासा होना चाहिए। और 1 साल से लोग यही चाह रहे थे कि इस खुलासे में आखिर क्या निकल कर आएगा। और जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है राहुल जी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? जिस तरह से लोग ये सोच रहे थे कि 1 साल से इसका खुलासा होना चाहिए और आज खुलासा हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसे? और पुलिस प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया था, आज पुलिस प्रशासन ने उस मुलजिम को पकड़ लिया। हम पुलिस प्रशासन के भी बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुलिस का भी। लेकिन जहां हम ये कड़ी सोच रहे थे कि भाई ऐसा होगा, ये किसी को शक ही नहीं था कि भाई लड़का कोई बाहर का भी हो। लेकिन पुलिस ने ये खोल के बहुत अच्छा किया, पता लग गया सबको कि हाँ भाई ये एक लड़की थी माही चौहान, उसी के फोन से पुलिस ने ये सब कुछ, उसी का स्कूटर था। जब पुलिस, वो भी होमगार्ड है और वो लड़का भी होमगार्ड है, उनकी दोनों की आपस में कोई बात होगी तो लड़के ने उसको गोली मार दी। लेकिन हम आभारी हैं पुलिस के और आपके भी कि आपने हमारा बहुत सहयोग किया।
उसके लिए आप बधाई के तो जो पात्र। वसीम के दोस्त थे, क्योंकि दोस्ती कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पुलिस भी पहले दोस्तों को उठाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो एक दोस्त भी हमारे साथ में है कि जिससे कई बार यहाँ पर थाने में बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई, लेकिन जब सही व्यक्ति होता है तो वो हर पूछताछ पे आया और जो मामला है वो अलग ही निकल कर आया। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपको भी यहाँ पर पूछताछ के लिए काफी बार बुलाया गया, आप आए और हर बात का जवाब दिया, आज जो मामला है वो कुछ और ही निकल कर आया है। ये यहाँ तक के तो हमारी सोच भी नहीं थी क्या कोई बंदा बाहर का आगे ऐसा करके चला जाएगा। जैसे कि मुझको बुलाते थे बार बार, उनका फर्ज था बुलाने का, और जितनी बार मुझे बुलाया मैं आया उतनी बार, लेकिन मुझे इस बारे में कहीं से कहीं तक भी कोई इत्तला नहीं थी बिल्कुल भी। ये आप तो दोस्ती में देखिए उसे उठा कर ले गए, आपको अचानक से फोन आया या आपको पता लगा आप उठा कर चले गए, फिर उसकी इंक्वायरी हो रही थी पूरी? जी, मेरे से पूछताछ ये की गई कि तो भाई वहाँ कैसे पहुँचा गया, क्योंकि मेरे पास मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगे वसीम का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम में उसे हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ पे पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर हम उसको घर ले आए, अगले दिन पता लगा कि उस पर नहलाते वक्त इसके सुराख हो रखा है। फिर पोस्टमार्टम के लिए कराया गया तो उसमें पता लगा कि गोली लगी हुई है। बाद में फिर पूछताछ की गई कि जब तुम उठा कर लेके गए थे तो आपको कैसे पता नहीं लगा। अब हम तो सीधा हॉस्पिटल ले गए थे, पता लगाते थे, वहाँ तो लगता पता, वहाँ किसी को कोई इत्तला नहीं हुई। मतलब इत्तला जब होती है, अगर कोई ये बताता वहाँ गांव में ही कि गोली लगी है, सबको ये बताते कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर बाद में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो ये इतना बड़ा मामला सुलझाया है और सही मुजरिम सामने लाया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये दोस्ती भी यहाँ पर जो है कायम रही है, क्योंकि ये जब भी यहाँ पर पुलिस ने बुलाया ये आया है और पूरी जानकारी पुलिस को दी है। और आपको दोबारा बता दूं, ये पूरा प्रकरण जो है अब अलग ही निकल कर सामने आया। आज जो एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने जो खुलासा किया है, उसमें जो युवक है वो 2015 में जो है होमगार्ड की ड्यूटी पर लगा था और लगातार जो है अपनी सर्विस में था, और जिसके बाद आने वाली है ये भी होमगार्ड में है। और या तो प्रेम प्रसंग मान लो या फिर जो है दोस्ती, क्योंकि वसीम और में कई मैसेज जो है फोन के द्वारा यहाँ पर हुए, और जिसकी भनक जो है जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसको लगी, और जिसके बाद उस अभियुक्त ने स्कूटी भादराबाद से ली और उसमें दूसरी चाबी लगाई, और जिसके बाद पहले उसने कई दिनों से रैंकी की कि कहां से वसीम जाता है और कहां से आता है, और जिसके बाद फिर वो स्कूटी उठाता है और गांव के बीचों बीच जाकर वसीम को जो है गोली मार देता है। एक ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, जो अभियुक्त है उसे अब जो है जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। आज ये एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, लेकिन जो परमेंद्र सिंह डोभाल है उन्हें खुलासा करते हुए बताया है कि सिर्फ उन्हें ये पता था कि मैसेज जो है वो दूसरे युवक ने देखे है, लेकिन इस पूरे प्रकार नहीं पता था कि गोली किस युवक ने मारी है। अभियुक्त अपराधी ने बताया कि जो ही उसके मोबाइल में जो है वसीम आया था कि ये वसीम जो है उसे परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, और इसके बाद उस अभियुक्त ने जो है ये पूरा प्रकरण बनाया और गांव के बीचों बीच जाकर उस वसीम को जो है गोली मार दी। लेकिन आज जो ये खुलासा हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से साफ हो गया है कि जो गोली है फोन में वो मैसेजेस, वो कॉल दिखते हैं उस युवक को, तभी वो जो है इस प्रकरण को पूरे जो है तैयार करता है और रैंकी करता है कई दिनों तक, और जिसके बाद बहादुराबाद से वो स्कूटी लेता है और वहां से जो है उसका पीछा करते हुए गांव तक, पंचपुरी गणबीरपुर तक पहुंच जाता है और गांव के बीचों बीच आकर वसीम को जो है गोली मार देता है। आज ये बड़ा खुलासा पूरे 1 साल के बाद यहाँ पर एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा किया गया है। बता दें, इस पूरे प्रकरण को खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने इनाम देने की घोषणा भी की है। थाना रानीपुर के गणबीरपुर निवासी वसीम, जिसकी 17 जनवरी 2025 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और पिछले 1 साल से ये केस अनवक्ड अभी चल रहा था। पिछली लगातार क्राइम मीटिंगों में इस पर चर्चा होती थी, और विशेष टास्क इसमें जो हमारी टीम है, जिसमें सीआईयू की यूनिट है, हमारे एएसपी है, हमारे थाना पुलिस है, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सभी लोगों ने इस पर मेहनत करी। एक जो बात इसमें था, जो वसीम है ये संविदा में कार्यरत था, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का काम करता था, और कोई जाहिरा इसकी इस प्रकार से कोई रंजिश नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन एक बात जो बार बार नज़र आई थी कि एक स्कूटी जिससे इसको लगातार पीछा किया जा रहा था, तो पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए उस स्कूटी के बारे में और जितने भी इसके नियर डियर लोग थे, उसकी इस प्रकार की, इस कलर की स्कूटी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो ये बात सामने आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अभिमन्यु पुत्र अर्जुन है, तो उसके लगातार संपर्क में भी था, और होमगार्ड में वो भर्ती भी रहा है। एक महिला मित्र को लगातार ये जो हमारा मृतक है उसके द्वारा फ़ोन पर
मैसेजेस करके परेशान किया जा रहा था, उसको लेके उसके मन में एक रंजिश चल रही थी, जिसका फ़ायदा उठा के पूरी रेकी के साथ 17 जनवरी को उसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने कल अभियुक्त को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ करने के बाद उसके द्वारा समस्त घटनाओं को स्वीकार किया है और जिस असलहे से ये हत्या की गई थी पुलिस ने उसको भी बरामद किया है। इस प्रकार से 1 साल से ये जो अनवर्कड आउट केस था ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क आउट हुआ है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और जो मेरे स्तर से इनाम के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा इसको विवेचनाओं में उत्तम विवेचना के लिए से सम्मानित करूँ। देखिए, कोई जाहिरा रंजिश उस लड़के के सामने नहीं आ रही थी और लगातार हम लोग अलग अलग एंगल पर बात कर रहे थे, लेकिन एक बात जो उसकी स्कूटी का जरूर सामने आया था, उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति ही दिखाई दे रहा था, बहुत हेजी सा, क्योंकि रात के समय की ये घटना है। इसलिए कई लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई, उसके गांव के लोगों से, उसके आसपास जिस वर्क प्लेस में वो काम करता है उसके आसपास जितने भी संदिग्ध लोग हमें नजर आए थे सबसे पूछताछ की जा रही थी। ये वाला एंगल कि वो एक पूर्व में एक महिला के संपर्क में था, ये बहुत बाद में इस बात का खुलासा हुआ, उसी को लेकर पुलिस आगे बढ़ी, तब इसका निश्चित तौर पर उत्तम खुलासा किया गया। पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ, मेरे स्तर से इसको इनाम की भी घोषणा की जाएगी, साथ में मैं आईजी सर और डीजी सर को भी इनके लिए एक साइटेशन यहाँ से भेजूँगा, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताया। देखिए, जो महिला इसमें होमगार्ड की भूमिका की बात है उसको भी हम लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, वेरीफाई किया गया है। अभी तक कोई जाहिरा इस प्रकार से हमें संदिग्धता नहीं प्रतीत हुई है, क्योंकि विवेचना भी प्रचलित है। आगे जिस भी प्रकार से एविडेंस आएंगे उसका नोट करेंगे। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।